सद्गुरु प्रणाम। परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धनम कुलगिनान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमः तत्सर्व केवल पदन्नाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगन सदृशं तत्प्रसादि लक्ष्यम् एकं नित्यम् अचलं सर्वशास्त्रीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तव नमः। चैतन्यं शास्त्रमातीतं येजनं नाद्यं तस्मै गुरु नमः। मंगलम गुरु शब्द रूप नामना मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परमदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पा राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि जय दृष्टि अनुभव को सौन करो मनन शरणों सतगुरुदयाल मैं तेरे दे हरिन हित पद संगत सा जीवन मोक्ष सब धरती कागद कर्म सब बनते घटा सात समुद्र शही सतगुरु गुण दिखा हे सतगुरु अंतर जा गट गट के बारम राम जी बारम्बार तेरा हेरा 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 रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। थे सदगुरु मेहर का चल रहा है। सदगुरु देव फरमा रहे हैं अब महाराज वाणी बाँचने वाले ज्ञानियों के ऊपर कह रहे हैं, ये नहीं भाई वेद पुराण बाँचे उनको कहवे नहीं, वो तो तीन लोक का कार्य नवदा भक्ति का गुण कर रहे हैं। सृष्टि उत्पत्ति के लिए वेद पुराण बने हैं तो उत्पत्ति का कार्य कर रहे हैं। महाराज फरमाते जो वाणी बाँच रहे हैं उन ज्ञानियों के ऊपर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बांधा और नर मोहे न जाने जी, आगे वस्तु न देखी किसने काना सुनी बखाने जी, यो बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसु नेह न जोड़े रे। सदगुरु देव फरमाते हैं कि बाँचने वाणी बाँच रहे हैं परंतु मेरे केवल ज्ञान से आध्यात्मिक निर्णय से प्रेम नहीं करते हैं और अपने रूप से और सामने सुनने वाले से प्रेम करते हैं, खुद से के सुनने वाले से। तो महाराज फरमाते ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा संत बुद्ध नहीं कोई रे। ज्ञानी सब ग्रस्ती के जैसे हैं, संत बुद्ध नहीं। क्यों? ज्ञानी तो सुखराम के ले आवे संग। जितने भी ज्ञानी ज्ञान करते हैं वाणी बाँचते हैं चाहे वेद पुराण बाँचते हैं और संत की बातें करते हैं, महाराज फरमाते हैं कि वो ले के साथ आते हैं। क्या लेके आते हैं? आपो तज दे आपदा हूँ पद देर बुहाई, जब तारो सुख राम के ऐसो हो यर आय। आपा आपदा हूँ पद यानी मैं हूँ मेरा है। ये ज्ञानी दो गांठनियां लेके आते हैं दोनों खास। तो फिर वो संत बुद्ध है कि गृहस्थी जैसे है? आपो आपदा, मैं आज्ञा देऊं, मैं विधि बताऊं, मैं शब्द जागृत कराऊं, मैं गुरु। वाणी जी बाँच नहीं सकती, वाणी जी अपने आप बोल नहीं सकती है, समझा नहीं सकती है, मैं समझाता हूं। और देवता आन ऐसे ज्ञानियों को महाराज समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्ञानियों की संत बुद्धि नहीं, ऐसे ज्ञानी गृहस्थी के जैसे हैं, अपनी गांठड़ियां लेके आते हैं। तो ऐसे ज्ञानी संसार में मेरे इसके ज्ञानियों पे सदगुरु की मेहर होने वाली। सदगुरु की मेहर यानी आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आने वाला नहीं। भजन भी करते हैं, भजन से कल्याण हो जाएगा, परंतु पोड़िएदार तो केवल ज्ञान है। जब तक निज मन गुरु का खुशी नहीं होगा तब तक
ज्ञानियों पे मेरी कृपा होने वाली नहीं। गुरु कौन? शरीरधारी। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्त नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है और तत्व नाम का विचार करो, यानी राम के नाम की रटना करो। जबरदस्त। ज्ञानी ज्ञान कथने में रह जाता है और रटना भूल जाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो सुनो भाई, संतों में ज्ञान दूं यारी मुगत न होय। पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रो। मैं ऐसा ज्ञान कथ रहा हूं। संतों मैंने जो वाणी बांचने वाले हैं, ज्ञानी हैं, जो संत बनना चाहते हैं, जो श्वास पर श्वास रटना करते हैं, उनको कह रहा हूं कि पार ब्रह्म परमात्मा की रटना नहीं करोगे और ज्ञान ग्रंथ को गुरुदेव नहीं मानोगे, तब तक अंत में रोना पड़ेगा। क्यों? ज्ञान नहीं भूलो ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान। ज्ञानी ज्ञान को भूल जाता है और आपा आपदा मुंह पद ये रखते हैं। अहोभाव मैं हूं, मेरा है, बस ये दो ही गांठनियां लेके रखते हैं। तो फिर उस आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आने वाला ही नहीं। बैरंग निर्णय करेंगे, दूसरों पे अरत घटाएंगे, खुद पे नहीं घटाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह, ज्ञानी ज्ञान में भूल जाता है। सारा जग अज्ञान सोने में खाने में भूल जाता है। किसको? परमात्मा को। और दर्शन भूलो उपासना, सब मिल पूजे आन। दर्शन उपासना में भूल जाता है, आन यानी रूप को ही पूजता है, पूजाता है। और दाता भूलो दान में, सुरगुण गायर गाज। दाता दान करने में। किसको? पार ब्रह्म। सुरगुण गायर राग रागनी और इंद्रियां को मोहित करना, मन को मोहित करना, इसी में भूल जा, इसी में परमात्मा समझते। और देह भी न भूलो देवता, वे सुख लियो न जा। देह नहीं तो देवता भी आत्मा है, पर वो भी पर ब्रह्म की रटना कर नहीं सकती, वो भी भूले हुए। तो सदगुरु बिन सुखराम के, पद की गमन को। 14 तीनों लोक में, कर्मा बस सारा। 3 लोक 14 वन में सब आत्माएं कर्मों के बस डोलती रहे। संचित प्रालभ क्रियमान अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक तापों में डोलती रहती है, इधर उधर आना और जाना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, या तेना ने काट सी जब मिले मुरारी। अरे भजना रे तू प्राणिया, क्या अरत विचारे। महाराज फरमाते तू भज, पार ब्रह्म की रटना कर। बढ़िया गुणिया माने नहीं, जम जबरो मारे। तो जब मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं सब जानता हूं, सब अक्षरों का भी ज्ञान जानता हूँ, सब जानता हूँ, तो महाराज के पढ़े हुए गुड़े हुए तो भूले हुए ही हैं। जम मारेगा, पढ़ने में अहंकार रहेगा, औबा उपद रहेगा, तो वो भी गाठड़िया ले लेके आता अपने पढ़ाई की। अनपढ़ क्या जानता रद करना। तो बड़े बड़े नित्य अवतार आए, किसने पढ़ाई करी? निमित्त ने भी किसी भी पढ़ाई करी? जितने भगत हुए उनसे कौन सी पढ़ाई करी? ये परमात्मा के नाम की रटना सबसे मोटी पढ़ाई है, सबसे उच्च पढ़ाई है। इससे सारा ज्ञान। 8 पोर 64 घड़ी, रसना जड़ लागे। सुन पांडे तुकराम के, तब तीनों ही भागे, तीनों ही भाग जाए। रटना से, रटना में लीन रहेगा तो क्रियमान नहीं बंधेगा, प्रालब्ध शरीर से भोग लेगा। और संचित वे करने निज नाम गिगन मंडल में गरनाएगा, उससे संचित का निवेड़ा है। पर क्रियमान के काबू रखोगे जब, क्रियमान का त्याग करोगे जब। ये गांठनियां लेके आना, आपा आपदा लेना, मैं हूं, मेरा करना, बेरंग अर्थ करना, ये सब क्रियमान कर्म बांधना, ये जब तक नहीं मिटेगा तब तक ज्ञानी पे मेरी मेहर होने वाली। सदगुरु
ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेर न होय। अंतर अर्थ पिछाण ले ए बस पड़े न को, ए बस पड़े न कोई भरम भारी इन पासे। निज मन के उर रेस नित अंतरिया आसे। सुखराम कहे मुझ दोष नहीं, सुन लीजो सब लोय। ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेर न हो। निज मन में उर रेस, हृदय में, खुद के निज मन में और गुरु महाराज के निज मन। गुरु महाराज का निज मन कौन? अणबे ज्ञान। और खुद का निज मन ये आत्मा। आत्मा के और महापुरुषों के ज्ञान के बीच में मैं और मेरा जिसके लगा हुआ है, महाराज फरमाते उस पे सदगुरु की मेहर होने वाली नहीं। वो अर्थ भी खुद मन से अंदर पिछाड़ के करते रहते हैं बस, और जीवों को, सुनने वाले को भरमाते रहते, अपने बस में करते। तो महाराज फरमाते हैं फिर सदगुरु की मेहर कैसे होगी? वो तो बस पड़े, उसके बस में पड़ा हुआ है, सुनने वाले के, बाचने वाले के, दोनों ही बस में। वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता गुण सुन कर जावे। ज्ञान ध्यान के गमन नाई, कह सुन जन्म गमा। कहने वाला और सुनने वाले दोनों ही जन्म गमा। क्यों? ये केवल ज्ञान की समझ ही नहीं, ज्ञान क्या कह रहा। सब अंदर में अपने आप मर्जिया वजह से अर्थ करते हैं, अपने विचारों के माफिक वर्ग। आत्मा का भला करना किसी को चिंता है, ऐसा भ्रम उनके घट में फंसा रहता है। आप और आपदा यही भ्रम है। आसक्ति, चाहना, कई तरह के ज्ञान की, जाति की, धन की, कई प्रकार के अहम भाव घट में रहते हैं। ज्ञान कथने का ये अहम भाव है, मैं ज्ञानी हूं। तो महाराज फरमाते ये निजमन में मेरे उर रेस है। गुरु का निजमन रींझने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये अंतर कब मिटेगा? तो भरम आगला छोड़ दे, बड़ तज निर्मल होय। गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न जो, करे भिन्न भिन्न जोय तबे निज मन सो माने। तब भागे अंतराय हंस अपनों कर जाने। सुखराम ज्ञानियों ऊपरे, तब परसण वह जाय। भ्रम आगला छोड़ दे, बड़ तज निर्मल हो। महाराज फरमाते भ्रम कौन सा? मैं हूं, मेरा है, अहम भाव, आपा, आपदा, हूं पद। ये महाराज फरमाते ज्ञान का जो अहम भाव है, ज्ञान का जो अहंकार है, ये छोड़े, बड़प्पन छोड़े। तो मैं हूं, मेरा है, ये बड़प्पन है। ये जब तक नहीं छूटेगा तब तक सदगुरु की मेहर होने वाली। सदगुरु की मेहर जब होगी, बड़तज निर्मल हो, सारा बल खत्म करे। द्रौपदी ने अपना सारा बल खत्म करा, जब चीर बढ़ा, तब विष्णु भगवान ने चीर बढ़ाया, कि पहले बढ़ाया। आपा तजा जब, तब सुखराम जी महाराज कह रहे इधर भी आपा तजेगा जब सदगुरु की मेहर होगी। त्रिलोकी नाथ की मेहर आपा छोड़ने से होती है। तो फिर महाराज फरमाते हैं सदगुरु की मेहर कैसे होगी आपे के साथ? भिन्न भिन्न करके महाराज फरमाते हैं गुरु की महिमा जगत में करे, इसकी केवल ज्ञान की। अणबे ज्ञान का निर्णय भांत भांत करे, और ज्ञान का झंडा फुड़कावे, खुद का फुड़कावे। ये ज्ञानियों के ऊपर समझा रहे सुखराम जी महाराज। तब भागे अंतराय, तब अंदर से उसकी अंतराय, जो केस बराबर आत्रा है, जो परमात्मा और आत्मा के बीच में जो है, वो अंतराय खत्म होगी। और हंस को जब परमात्मा अपना समझेगा कि हंस मेरा मेरे परमात्मा में मिलना चाहता है, जब सृजनहार की सदगुरु की दोनों की मेहर हो, तब भ्रम आगला छूट जाएगा, बड़ भी तज देंगे और निर्मल गरीब बड़े। क्यों? कि सदगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई।
निर्मल हुआ बिन हंस पर, मैर होवे नहीं जो। मैर न होवे जोय दया सतगुरु के नाई, ना किसी पर रोष अंग कारण ओ क्वाई। सुखराम कहे रंक राव बीच, बस बिन मैर न हो। सदगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। सदगुरु का एक ही स्वभाव है, एक ही अंग है। कौन सा? कि नर्मता जब तक नहीं होगा, गरीब नहीं बनेगा, निर्मल नहीं बनेगा, भिक्षुक नहीं बनेगा, तब तक सदगुरु की कृपा मेहर दया होने वाली। सदगुरु की कृपा दया मेहर जब भी होगी कि संसार में एक ही कारण है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे महाराज परमात्मा ज्ञानी हो, चाहे मेहनत गद्दीदारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे भिखदारी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो। सदगुरु की शरण यानी सत्य केवल ज्ञान का बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आएगा, जब तक ये मेहर होने वाली यानी आध्यात्मिक निर्णय समझ में आने वाला नहीं। इसी को मेहर बोल। बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय, उसी को विवेक कहते हैं, उसी को समझ कहते हैं। तब आत्मा के भ्रम भागेगा, आत्मा के वैराग्य वृत्ति आएगी, जब कर्मों का नाश हो। सदगुरु का एक ही अंग है। इसके अलावा दूसरी तरह रिझाना चाहता है। आध्यात्मिक निर्णय से प्रेम भी नहीं, समझ भी नहीं, और उसकी पीड़ भी नहीं, और अपने मर्जी आवेजे से अर्थ करता है और खुशी रहता है, भजन कर रहे हैं, मोक्ष हो जाए। वो सदगुरु की मेहर से वंचित। मन से अर्थ कितना करोगे? जो सत्य केवल ज्ञान दिख रहा है, उसको अंतरिंग अर्थ अपने अंदर घटाओ कि क्या क्या कमियां हैं वो निकालो खुद की, कि नहीं मैं तो ज्ञानी हो गया, मेरे कोई कमी नहीं। तब फिर कुछ होने। भजन खूब करते हैं, किसी को शब्द की मालूम नहीं, समझ नहीं, और साखे बोलते हैं ठेठ जीवन मंडल की वाणी बांसते हैं ज्ञानी बन के जबरदस्त। और किसी के शब्द है तो रटना नहीं चलती, रटना बंद कर बैठे हैं, पूरे हो गए बस, अब जरूरत ही नहीं रटना करने। ज्ञान कतरे बस जीवों को तार रहे। तो बताओ, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उसके 8 अंग 64 लक्षण, निज मन तेरा और निज मन गुरु का रीझ जाएगा, एक में हो जाएंगे। सवाल निज मन गुरु का अनबी ज्ञान, और तेरा निज मन जो आत्मा है वो जीव रहेगी, वो चेतन नहीं बढ़ेगी। और चेतन बढ़े बिना ये बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय समझ में आता है। जीव बढ़ना ही समझ जाओ, निज मन की समझ। और निज मन गुरु को अर्पण नहीं करेगा, तब तक ये आत्मा चेतन नहीं हो। ये मन चेतन रहेगा, इंद्रिया चेतन रहेगी, शरीर चेतन रहेगा, राग रागड़े अपने मन विचार पे चलता है। इसलिए ज्ञानियों पे सदगुरु की मेहर नहीं होती है। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि भोले पे तत्काल सो, बड़े रीत यूं जो। निज मन गुरु को खुशी हुए, ओ बस पड़सी मुँह, ओ बस पड़सी मोय पंथ सतगुरु के आसी। ज्ञान कहे सो रीत हंस यो तुरत समासी। ज्ञानी को सुख राम के, निज मन गहे न कोई। भोले पे तत्काल सो, बड़े रीत यूं जो। सदगुरुदेव फरमाते जो भोला है, अंदर बाहर एक है, और रटना में लीन है, प्रेम प्रीति पीड़ से रटना करता है,
और ज्ञान उसको बेरंग अच्छा ही नहीं लगता, न किसी की निंदा अच्छी लगती है, न हल्का भारी अच्छा लगता है, बस ज्ञान पे लीन हो जाता है, वो भोला है। और ज्ञानी कौन है? जो रटना करता नहीं, शब्द की मालूम नहीं, ज्ञान की इंद्रियों की समझ नहीं, 8 अंग 64 लक्षण की समझ नहीं, और ज्ञानी बन जाता है, बांसता रहता है, सुनाता रहता है, गुरु हो जाता है, अपने आप को गुरु बड़पन बड़ा समझने लगता। तो निजमन गुरु का खुशी हो जाएगा। निजमन गुरु का शरीरधारी का नहीं। जब तक ये शरीरधारी पे घटाएंगे तब तक अंतर आत्मा कभी भी परमात्मा में नहीं मिल सकता। ये बस पड़सी मोह महाराज फरमाते हैं। तो निजमन प्रसन्न नहीं होता है जब तक वो आत्मा किसके बस में है? मन के बस। वो जीव है, चेतन नहीं। मन, इंद्रियां, शरीर, इच्छा इन चारों के बस में रहेगी तो सदगुरु की मेहर कैसे होगी? तो जिन जिन का तू होवसी सोई सोई मिलसी आए। तो उन चारों का बना हुआ है तो आत्मा परमात्मा में कैसे मिलेगी? सदगुरु कैसे खुशी होंगे? सदगुरु की मेहर कैसे होगी? सदगुरु का निजमन सत्य, केवल ज्ञान का निजमन खुशी होना चाहिए। निजमन कौन? ये चरण, ये केवल ज्ञान के जो चरण है, साखे है, ये खुशी जब होगी आध्यात्मिक निर्णय खुद उतारेगा, खुद पे घटाएगा। खुद पे घटाने में एक ही निर्णय है कि खुद घटाया नहीं, सूरत शब्द का मेल हुआ नहीं। अब वो अभी तक ज्ञान कतरे हैं, उनको यही मालूम नहीं सूरत शब्द का मेल किसको कहते हैं, समझते ही नहीं है। सूरत शब्द का मेल महाराज कह रहे उसको कहते हैं कि जिंग शब्द दुन हो रही भवर गुफा के माय, सुर पारक सुखराम के सुर नर देवल जाए। ये फर्क चाहिए। जब जिंग शब्द दुनी दुन्यात्मक शब्द गगन मंडल में गरजराज जबरदस्त, भंवर गुफा पे, बार में कमल पे, तो सुर पारक सुखराम के सातों सुर तेरे जो है नेत्र कान, इनमें पारक परीक्षा कर ले तेरी खुद की। सुखराम के इनकी परीक्षा कर ले, तेरे ये बहुते फिर रहे हैं, स्थिर है कि उस लीन हो रही है महापुरुषों के अणबे ज्ञान में। तुरिया और तुरियातीत अवस्था आई हुई है कि नहीं? तुरिया अवस्था ज्ञान में, तुरियातीत अवस्था विज्ञान में। तुरिया अवस्था जब आएगी ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, ब्रह्म समाधि लगेगी, तब फिर महाराज फरमाते हैं ज्ञान में लीन होगा, आध्यात्मिक निर्णय में लीन होगा। वो गुरु का निजमन खुशी होना है। और विज्ञान ज्ञान विधेय मंडल में शब्द गणनाएगा और देही मंडल रटना करता रहे। ये शेष समाधि का गुण होगा, तब समझो सूरत शब्द का मेल है, उसको मेल कहते हैं। तब महाराज फरमाते ये भोले पे तत्काल सदगुरु की मेहर, ये सदगुरु की। और उसके ऐसी रीत बढ़ेगी, बड़े रीत कहूं तो ये रीत बनेगी, तुरंत मेहर हो जाएगी सदगुरु की, उसको कहते हैं रीत बनना। तो महाराज फरमाते ज्ञानी सो आदीन हो ले ले आवे संग, सो अंतर की रेस आ ज्यों त्यों कर दे भंग, ज्यों त्यों कर दे भंग मेहर निज मन की होवे, सो बने संत सो खूब नेक पाछो नहीं जोवे, कड़बड़ कर सुख राम के इन मन का भ्रम भंग, ज्ञानी सो आधीन हो ले ले आवे संग। महाराज फरमाते हैं जितने भी जगत में ज्ञानी हैं, वाणी बांचने वाले को कह रहे हैं सदगुरु की शरण होकर भी, वाणी बांच कर भी, सांसों सांस सिमरन करके भी, और ले ले आवे संग, शिष्यों को साथ रखते हैं। शिष्य मूंढते रहते हैं, मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे इतने शिष्य हैं, मैंने इतने को ज्ञान दे दिया,
मैंने इतने को परमात्मा में मिला दिया, ये संग लेके आते हैं। तो ये मैं और मेरा साथ आ गया। मैंने इतने को आज्ञा दे दी। मैंने जो आज्ञा दे दी है वो अगर दूसरों को नहीं दिखाना, बस मैं ही तुम्हें ठेठ तक पहुंचा, दूसरों को दिखा दिया तो मेरे बेमुख हो जाओगे गुरु के। ऐसे ऐसे पाबंदियां लगा दे। तब ये बाणी बाचने वाले, भजन करने वाले लगाते हैं, दूसरे लगाते हैं। ये अंतर की रेसवा, ये भंग कर दे अंतर की रेसवा। मैं हूं मेरा है, आपो आपदा हूं पद। ज्ञान का अहंकार ये जब तक नहीं मिटेगा तब तक मेहर निज मन की, मेहर मेरे निज गुरु की मेहर होने वाली, सदगुरु की मेहर नहीं। और अगर वो निज मन अर्पण कर देगा, केवल ज्ञान को, आध्यात्मिक निर्णय पे, बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाएगा, तो सूरज शब्द का मेल भी हो जाएगा, सदगुरु की मेहर हो जाएगी। और बड़े संत वो खूब नेक पाछो नहीं जो, जबरदस्त संत यानी वो परम पद में मिलेगा। आत्मा पीछे नहीं पड़ेगी, यानी वापिस गर्भ रूपी नरक में नहीं। कड़बड़ कर सुख राम के, ये कड़ और बड़ दोनों को साथ लेकर के, कड़ यानी सासु सास रटना, बड़ यानी नियंचन नाम गिगन मंडल में सहज समाधि का गुण होगा। तो 8 अंग 64 लक्षण, ये सब इंद्रियां, मन, इच्छा, शरीर सब ढीले पड़ गए। उसी को बड़ तज निर्मल कहते। और 8 अंग 64 लक्षण में सहनशीलता, यही 8वां लक्षण है, सहनशील। जिसके सहनशीलता होगी तो सुख में न हंसेगा, दुख में न रोएगा। ये सहनशीलता का गुण है। न खुशी होगा न दुखी होगा, दुख और सुख से परे हो जाएगा। तब समझो दुख सुख से परे आत्मा होनी चाहिए और शरीर को व्यापता नहीं। तब महाराज फरमाते इन मन का भ्रम भंग, ये मन के जो अंदर में सड़ है वो सब भंग हो जाए। ज्ञानी मन ही बनता है, आत्मा नहीं बनती। शरीर बनता है, मन बनता है, इच्छा बनती है, इंद्रियां बनती है, आत्मा नहीं बनती है। आत्मा तो अंडर में है, बंधन में है चारों के। बंधन मुक्त जब होगी कि गुरु अधीन ज्ञान ही पढ़ना और उपाय न कोई। गुरु अधीन यानी केवल ज्ञान के अधीन होकर के ज्ञान पढ़ोगे और अपने अंदर उतारोगे, उसी को कहते हैं गुरु को निज मन अर्पण करना। और वो ही अर्पण करेगा जो आत्मा परमात्मा में मिलती, जो आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, पीड़ है, प्रेम प्रीति है, वो भक्ति में लीन रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में अगर परमात्मा में मिलना है तो महाराज सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा निजमन अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है, इससे आध्यात्मिक निर्णय खुशी हो जाता है। और जिसका निजमन निज ज्ञान को नहीं सौंपा हुआ है वो दुखी हो जाते हैं आध्यात्मिक, और उठ उठ के बकते और अलग अपनी दुकान मांड के बैठ जाते। तो ये चक्कर क्या है? ये निजमन का ही तो चक्कर है, ये सदगुरु की मेहर का यही चक्कर। अलग मांड के बैठ जाते और अपने विचार मेरे से मिलते नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे संसार में जिसके सदगुरु की मेहर नहीं, अनबे ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय की परवाह नहीं, बस खुद के मन से मर्जी आवे जो निकालता रहता है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसु नेह न जोड़े। नेह नहीं जोड़ता है। कैसे? कि पारस लेर भीत में चुन मिणकों गैले फोड़े रे। यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसु नेह न जोड़े।
महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो मूर्ख चिंतामण पावे, ले कौआ सिर भावे रे, यू मद भाग्या मोको फेंक्यो नेड़ो एक न आवे रे। ऐसे बुद्धहीन जगत में ज्ञान मेरे केवल ज्ञान से ने नहीं जोड़ते, केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय नहीं, क्राई क्राई करके और मेरे ज्ञान को ऐसे बुआ देते, कौआ के सिर बाना, यानी मेरे ज्ञान को हंसी मजाक में, इंद्रियों के मोह में ऐसे निकाल। वो संगत नहीं है, वो मेले हैं। संगत है, इकट्ठे हो जाते हैं, मेला करते हैं इंद्रियों का, मन को खुशी करने, बस बातें करने के। सत्संग होती है जो सत का संग करे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में बिना भेदी जन, भेदी है एक तो, एक भेदी। भेदी किसको कहते हैं? जानकार, आध्यात्मिक निर्णय का। वेदू कहते हैं शब्द सूरत का मेल का, और वेद कहते हैं विधि। विधि है और भेदी का ज्ञान नहीं, वेदू का ज्ञान नहीं, तो यूं बिन भेदी मौसू कर बाता खाली उठने जावे। यूं बिना भेदी मेरे से बात करके, मेरा ज्ञान कथ करके ज्ञानी खाली चले जाते, जन्म मरण में आते रहते हैं और जाते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कै सुखराम सुनो नर नारी, ओ मारो अंग होई रे, जो चिंता मन में गुण प्रगटे, निज मन माने सोई। जैसे मन चित्या चिंता मन में गुण प्रकट होता है, वैसे सतगुरुदेव फरमाते हैं, हे नर नारी मेरा अंग ये है। किसका? सतगुरु का, सुखराम जी का नहीं। महाराज ये नहीं कह रहे मेरा शरीर, फिर शरीर छोड़ के जाते। मेरा अंग यानी जो मैं ग्रंथ बना के छोड़ के जा रहा हूं, ये मेरा अंग है, ये मेरे नेत्र हैं, ये मेरा बदन है। इस ये खुशी जब होगा कि तू तेरा निजमन इनको सौंप देगा, ये मारो अंग हुई। तो जैसे सौंपेगा तो चिंतामणि में गुण है, वैसा तेरे गुण प्रकट। मन चिंत्या यानी आत्मा परमात्मा में मिल जाए, उसके लिए तू ये धारण कर। इसके लिए सुखराम जी महाराज ये बात कह रहे हैं कि बांधा ओ नर मोए न जाने जी, आगे वस्तु न देखी किसने काना सुने। सिर्फ सुन सुन करके ज्ञान करते हैं। गुरु महाराज ने कहा देवता आन है, छोड़ दो। विधि बताने वाला गुरुजन है, भेदीजन है, वो मान ली बात और वही आगे से आगे चलाते रहते, और उसी को सब मानते। क्यों? सस्ता है, कहने से ही मोक्ष हो जाए, तो फिर क्यों मेहनत करे, क्यों निजमन सुपेर, क्यों अंदर में आध्यात्मिक निर्णय में पड़े। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं संसार में बिना मेहनत के मोक्ष मिल रही है, तो फिर क्या? फिर भी कह देते हैं अखंड हो रहा है, पूरा हो गया, अब रटना की जरूरत ही नहीं, रंग लक्षण इसकी जरूरत ही नहीं है। तो सब जो देवल को ढावे तो पर पाप न लागे किसको, बस इस शाखा को लेके बैठ जाते हैं। कुछ भी करो पाप नहीं लगेगा, बस परम मोक्ष जाओगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सब अर्थ बेरंग कर लेते, अपने स्वार्थ का अर्थ करते हैं, उस पर कभी भी सदगुरु की मेहर होने वाली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञानी ही, वक्ता ही महाराज फरमाते श्रोता को डुबोते, और श्रोता में बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, वो ऐसे वक्ताओं के बस में पड़ जाते और इस सदगुरु की मेहर के वंचित। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। जो समझ हो वो तो समझो, इस पंच तत्व के साथ आत्मा को बार बार जन्मने मरने में मत लाओ, जुग संग मत में हो, आत्मा को परम पद में मिलाने का परमारथ करो। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य।
अनंत श्री सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्संग धन्य हो धन्य केवली भगवंता ने धन्य जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।